अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था सूर्यपुर। ये गांव जंगलों, नदियों और खुले मैदानों से घिरा हुआ था। गांव के लोग प्रकृति से गहरा लगाव रखते थे। बरसात के मौसम में जब बादल घिरते, बिजली चमकती और धरती से सौंधी खुशबू उठती, तब पूरा गांव जैसे जीवित हो उठता। इन्हीं दिनों जंगल के राजा माने जाने वाले मोर अपने पूरे सौंदर्य के साथ नृत्य करने लगते। सूर्यपुर के जंगल में एक विशेष मोर रहता था, जिसका नाम था नील मोर। उसका शरीर चमकीले नीले रंग का था और उसकी पूंछ के पंख इतने भव्य थे कि उन्हें देखकर लगता मानो आसमान ने अपने सारे रंग उसमें भर दिए हों। लेकिन नील मोर सिर्फ सुंदर ही नहीं था, वो बुद्धिमान और संवेदनशील भी था। नील मोर को सबसे ज्यादा अच्छा लगता था बारिश में नाचना। जैसे ही काले बादल आते, वो पहाड़ी की चोटी पर जाकर अपने पंख फैलाता और तालबद्ध कदमों से नृत्य करता। उसके नृत्य को देखने के लिए हिरण, खरगोश, तोते, यहां तक कि गांव के बच्चे भी दूर से आकर चुपचाप बैठ जाते। गांव में एक बालक रहता था, आरव। आरव को जानवरों से बहुत प्रेम था। वो रोज स्कूल से लौटते समय जंगल के किनारे बैठकर नील मोर को देखा करता। धीरे धीरे आरव और नील मोर के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। नील मोर आरव को पहचानने लगा था और आरव भी उसकी हर चाल समझने लगा था। एक दिन जंगल में हलचल मच गई। खबर फैली कि शहर से कुछ लोग आए हैं जो जंगल की जमीन पर एक बड़ा कारखाना बनाना चाहते हैं। इसके लिए पेड़ काटे जाने वाले थे। गांव के लोग चिंतित हो गए, क्योंकि जंगल ही उनकी जीवन रेखा था। नील मोर ने भी ये बदलाव महसूस किया। जहां पहले हरियाली थी, वहां अब लाल निशान लगे थे। कुछ पेड़ काट भी दिए गए थे। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। नील मोर की आंखों में चिंता थी। ये जंगल उसका घर था, उसका संसार। एक शाम आरव उदास मन से जंगल पहुंचा। उसने नील मोर को पुकारा। नील मोर धीरे धीरे उसके पास आया। आरव ने जैसे उससे बात करते हुए कहा, अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो तुम कहां नाचोगे? नील मोर ने अपने पंख हल्के से फैलाए और एक करुण ध्वनि निकाली, मानो वो भी यही सवाल पूछ रहा हो। उसी रात गांव में सभा हुई। लोग आपस में चर्चा करने लगे, लेकिन ज्यादातर लोग डर रहे थे। शहर के लोग ताकतवर थे, कोई उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगले दिन बारिश आई। बादल घने थे, हवा में नमी थी। नील मोर पहाड़ी पर चढ़ा और पूरे जंगल के सामने नाचने लगा। लेकिन यह नृत्य सिर्फ आनंद का नहीं था, इसमें पीड़ा भी थी, चेतावनी भी थी। उसके पंखों की आंखें जैसे सबको देख रही थीं, इंसानों को भी, जानवरों को भी। संयोग से उस दिन कुछ सरकारी अधिकारी भी जंगल का निरीक्षण करने आए थे। जब उन्होंने नील मोर का अद्भुत नृत्य देखा तो वे ठिठक गए। उनमें से एक अधिकारी वन्यजीव विशेषज्ञ था। उसने कहा, ये मोर सामान्य नहीं है, ये जंगल की आत्मा का प्रतीक है। अगर ये जंगल नष्ट हुआ तो यहाँ की पूरी जैव विविधता खत्म हो जाएगी। आरव ने हिम्मत जुटाकर गांव की परेशानी बताई। उसने बताया कि जंगल सिर्फ लकड़ी नहीं है, बल्कि जीवन है, जानवरों का, गांव वालों का और आने वाली पीढ़ियों का। नील मोर उस समय भी वहीं था। उसने अपने पंख पूरी तरह फैला दिए और तेज आवाज में पुकारा। वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता छा गई। कुछ दिनों बाद फैसला आया, कारखाना नहीं बनेगा। जंगल को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चों ने नाचना शुरू कर दिया। बुजुर्गों की आंखों में सुकून था। नील मोर पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था। उस दिन उसका नृत्य अलग था, गर्व और आनंद से भरा हुआ। बारिश की बूंदें उसके पंखों पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। समय बीतता गया। आरव बड़ा हुआ। वो वन अधिकारी बना और सूर्यपुर के जंगल की रक्षा करने लगा। नील मोर अब भी वहीं था, पहले की तरह भव्य, पहले की तरह स्वतंत्र। गांव के लोग आज भी कहते हैं, जब तक नील मोर नाचेगा तब तक हमारा जंगल जिंदा रहेगा। और हर बरसात में जब बादल घिरते हैं, नील मोर अपने पंख फैलाकर याद दिलाता है कि प्रकृति की रक्षा करना ही सबसे सुंदर नृत्य है।